हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दो कंपनी के बारे में। तो कौन कौन सी कंपनी, एक तो हम बोल सकते हैं विप्रो हो गए और दूसरी जो कंपनी इन्फोसिस। तो ये दोनों कंपनी मुझे ऐसा लगता है, जो तीसरी जो कि टीसीएस। तो जो तीन कंपनी, इन तीनों कंपनी में से मुझे ऐसा लगता है कि हमें आने वाले समय में विप्रो और इन्फोसिस में अच्छे खासा मात्रा में बोनस का लाभ देखने को मिल सकता है। ओके, ये दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि अगर इनके टीसीएस की अगर बोनस हिस्ट्री देखोगे तो ज़्यादातर इन्होंने बोनस नहीं दिया है, और हम बिल्कुल भी इनका एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि कंपनी अगले साल या हमें आप बोनस या दे देगी। लेकिन विप्रो में और इन्फोसिस में हम बोल सकते हैं, हम या अंदाज लगा सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि कब कब हमें यहाँ बोनस मिल सकता है। तो इन द टर्म्स ऑफ, अभी आप देखिएगा, जो कॉमन सेंस वाली बात है कि बहुत सारे लोग बेसिकली नहीं जानते कि आपको बोनस कैसे मिल जाता है, आपको डिविडेंड कैसे मिल जाता है और आपको स्टॉक स्प्लिट भी कैसे मिल जाता है। तो अभी देखिएगा, ओके, इन सिंपल टर्म्स में आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो जो प्रॉफिट की जो अमाउंट होती है, ओके, जो कंपनी आपका प्रॉफिट जनरेट करती है, उसमें से सम अमाउंट ऑफ जो अमाउंट होती है वो एज द टर्म्स ऑफ डिविडेंड आपके हिसाब से दे देती है, जो कि रिवॉर्ड के हिसाब से आपको। और प्लस हम ऐसा बोल सकते हैं, जो थोड़ी बहुत अमाउंट जो बच जाती है वो रिजर्व में दोस्तों एक अमाउंट रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर कंपनी को कभी भी बोनस देना होता है तो कंपनी क्या करती है, रिजर्व की जो पैसा है, रिजर्व में जो भी अमाउंट है वो उसका कन्वर्जन हम बोल सकते हैं शेयर कैपिटल में कर देते हैं, और शेयर कैपिटल का कन्वर्जन हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर्स में हो जाता है, और बाद में आपको अच्छे खासी मात्रा में बोनस का लाभ देखने को मिल जाता है। अभी एक चीज, बोनस मिलने से क्या होता है, अभी देखिएगा, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में, ज्यादातर हम बोल सकते हैं आपको जो आईटी सेक्टर की कंपनी उनमें बोनस देखने को मिल जाता है। एक और कंपनी जो कि मदरसन सुमी, इस कंपनी में भी अच्छे खासी मात्रा में हम बोल सकते हैं बोनस दे दिया है। प्लस हम बोल सकते हैं भी बोनस क्यों मिल जाता है और आपको क्या इसका फायदा देखने को मिल जाता है। तो कैसे होते हैं आप देखिएगा, आपने विप्रो का कन्वर्जन देखा होगा। अगर आपने पैसा 30 साल पहले अगर विप्रो में आपने 10,000 लगाए होते तो 10,000 के बन चुके होंगे 1,000 करोड़। तो ये कैसा पॉसिबल है कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न की सबसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये पॉसिबल है एक ही माध्यम से, जो कि हम बोल सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो भी लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता है, वो आने वाले सालों में 100% आपकी जो वैल्यू होने वाले इन सीआर में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगी। आप किसी भी कंपनी में 1-1 लाख रुपए अगर डाल दोगे तो आने वाले 20 से 25 सालों में जो आपकी अमाउंट निकल के आएगी, एवरेज 25% का रिटर्न पर ईयर, तो आने वाले समय में 20 साल होल्ड करेगा कंपनी को, वो अच्छे खासे मात्रा में आपको जो वैल्यू है इन सीआर में दोस्तों यार चली जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके पहले चीज विप्रो के चार्ट पैटर्न्स की हिसाब से। इसमें क्या मैं आपके साथ शो करने वाला हूं, तो आप ये लेवल्स देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल से। तो जब भी कंपनी हम बोल सकते हैं, ओके, 150 से लेके कंपनी 300 तक जब भी जाती थी, ओके, ये प्लेटफॉर्म से या फिर बोल सकते हैं दायरे से, तो कंपनी अपना बोनस दे देती, यानी कि 1:1 मैक्सिमम अमाउंट जो बोनस दिया है, जो कि 1:1 के हिसाब से आपको या इनके शेयरहोल्डर्स को देते हुए सामने आ चुका है। यानी कि हम बोल सकते हैं 1:2 भी दिया, 2:3 भी दिया, लेकिन 1:1 का ही बोनस हम बोल सकते हैं मैक्सिमम टाइम्स आपको देखने को मिला। यानी कि इतने हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही बात है, कंपनी को जो इनकी प्राइसिंग है 300 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं ले जानी है। तो ये हम बोल सकते हैं कि प्राइसिंग कंट्रोल करने के लिए ये हर दिन हर एक जब भी लेवल अचीव हो जाते तब ये कंपनी बोनस देती थी, यानी कि 300 से ऊपर इनको प्राइसिंग बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए था। तो क्या होता था, इनको भी फायदा होता था, शेयर होल्डर्स को भी फायदा होता है, प्लस हम बोल सकते हैं कंपनी को भी फायदा होता है। कंपनी को कैसे फायदा होता है, अगर स्पेसिफिक कंपनी अगर 300 के ऊपर चल रही है, तो 300 की कंपनी ने अगर 1:1 का आपको बोनस दिया तो उसका प्राइसिंग हम 150 के आसपास आते हुए सामने आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, जो वॉल्यूम 300 के ऊपर था वही बढ़ के अभी हम बोल सकते 150 के शेयर पे हम बोल सकते ज्यादा वॉल्यूम से जनरेट होंगे। तो उसका फायदा हम बोल सकते कंपनी को देखने को मिल जाता है। और अभी जो आपको कंपनी देखने को मिल रही है, मैंने कौन से लेवल आपके साथ शेयर किया, 150 से लेकर हम बोल सकते 300 तक कंपनी जाती थी, तभी बोनस या दे देती थी। लेकिन अभी कौन से लेवल्स पर कंपनी चलती है सामने आइए, तो आप यह देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज के आसपास। यानी कि 300 से प्राइसिंग के ऊपर कंपनी बिल्कुल भी जाने नहीं देती थी इस प्राइसिंग पर, लेकिन अब आज के दिन हम बोल सकते हैं प्राइसिंग 600 के आसपास कंपनी का जा चुका है। तो इसके हिसाब से दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल तो बहुत ज्यादा चांसेस कम है, लेकिन अगले साल तो हम बोल सकते हैं 90% गारंटी के दोस्तों आपको यह देखने को मिल सकता है। यानी कि 2022 तक, ओके, 2022 तक हम बोल सकते हैं आपको इसमें बोनस देखने को मिल पाएगा। तो कंपनी के अगर रिजर्व की अगर बात किया तो मेन पॉइंट क्या होता है, रिजर्व। अगर कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व होंगे तो कंपनी इन टर्म्स ऑफ बोनस हो गए, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड भी आपको कंपनी को रिवॉर्ड या दे देगी। तो फिलहाल में कंपनी के पास जो रिजर्व जो निकल के आ रहे अप्रोक्सीमेटली 54,000 करोड़ के कंपनी के पास अच्छे खासे मैनर में रिजर्व है। यानी कि कभी भी कंपनी अगर चाहे, ओके, अगर डिसीजन मान ले तो कंपनी आप बोनस भी कभी भी दे सकती है। तो विप्रो की अगर बात कर, लगभग अब इसके बोनस भी देख सकते हो, ओके, मैक्सिमम जो आपको बोनस देखने को मिला है जो कि 1:1 का आपको यह देखने को मिला है। और फिलहाल में जो विप्रो ने बोनस दिया था आप यह 2010 से देख सकते हो,
ओके 2005 में एक बार बोनस दिया 1:1 का, फिर सीधे 5 साल बाद दिया ओके 2:3 का, फिर सीधे 7 साल बाद कंपनी ने बोनस दिया 1:1 का, और सीधे 2 साल बाद कंपनी ने अगेन हम बोल सकते हैं बोनस दिया 1:3 का। यानी कि हम बोल सकते 19 से 20 चला गया, अभी 21, और अगले साल 22, या फिर 22 और 23 में हम बोल सकते हैं आपको विप्रो में अच्छे खासे मात्रा में बोनस भी देखने को मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे हम बोल सकते हैं रिजर्व अभी फिलहाल में प्रेजेंट है। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, जो विप्रो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा डालना चाहते हो तो आप पैसा डाल सकते हो ओके, बाय ऑन डिप कर सकते हो। कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि करंट प्राइस पर आप पैसा डालिएगा, लेकिन कंपनी में आप बाय ऑन डिप कर सकते हो हर एक गिरावट में ओके। ऐसा मान लीजिएगा 10-10 पॉइंट्स की गिरावट में आपको इसमें ओके बाय ऑन डिप करना है, तो वही तरफ से दोस्तों आपकी अमाउंट के हिसाब से आप 10-10 क्वांटिटीज हर एक गिरावट में आप यहाँ खरीद सकते हो ओके। बहुत अच्छी कंपनी, बोनस के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। अच्छी कंपनी में अगर आप प्रेजेंट रहोगे तो अच्छे खासे मात्रा में आपको डिविडेंड ओके बोनस और बायबैक सबका लाभ आपको देखने को इन फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपको कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे सेकंड कंपनी की, और कौन सी कंपनी? इन्फोसिस। दोनों कंपनी मुझे बहुत पसंद है ओके। टीसीएस बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। मुझे मेरा ऐसा मानना है, जो भी कंपनी में आपको अच्छे खासे मात्रा में कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। अभी देखिएगा, ये जो कंपनी टीसीएस है वो तो आईटी सेक्टर की कंपनी है, विप्रो आईटी सेक्टर की कंपनी, इन्फोसिस भी आईटी सेक्टर की कंपनी। डिफरेंस इतना है कि इन्फोसिस और विप्रो दोनों हम बोल सकते हैं एक ही आईटी सेक्टर में प्रेजेंट है, यानी कि क्लाउड्स बेस इनका कारोबार चलता है, और टीसीएस जो कि कंसल्टेंसी बेस इनका कारोबार चलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं सेक्टर एक ही है, लेकिन उनमें कारोबार अलग अलग है। तो विप्रो में अगर बात की जाए तो $1 1 बिलियन ओके उन्होंने जो अमाउंट है जो कि क्लाउड बेसिस पे डाली है, इनमें इन्वेस्टमेंट किए, तो कुछ ना कुछ इन्होंने की सोच होगी, कुछ ना कुछ डिमांड के हिसाब से इन्होंने निवेश किया होगा। तो वही बिजनेस प्रेजेंट हम बोल सकते हैं इन्फोसिस में भी हम बोल सकते हैं ये क्लाउड बेस्ड काम करते हैं। तो इसकी उससे मुझे लगता है आने वाले समय अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और जो इनके सीईओ है ओके उनका हम ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा दोस्तों आने वाले समय में ये इंप्रूवमेंटेशन कर रहे हैं ओके। हम ऐसा बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बिजनेस कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है, प्लस हम बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी के क्लाइंट्स बढ़ते जा रही है। तो अभी हम आ चुके हैं इनके मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहां मैं आपको एक ही चीज ऑब्जर्व कर दूंगा, जब भी कंपनी 300 के लेवल ओके 300 से 700 तक जाती थी ओके, ये लेवल से लेके ये लेवल तक जब भी कंपनी जाती थी, तभी हम बोल सकते कंपनी के मैनेजमेंट या फिर कंपनी डिसीजन लेती थी कि अभी शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया जाएगा ओके। क्योंकि हम बोल सकते हैं कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कंपनी 700 से ये अंदर हमें बोनस देती है तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनकी प्राइस 700 से आगे बढ़े ओके। तो प्राइस रोकने के लिए और वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हम बहुत सीधे सब कुछ चला जाता है। मैंने जैसे कि आपको विप्रो में बोला कि अगर कंपनी 700 पर चल रही है, एक स्पेसिफिक कंपनी है, ए कंपनी है, ये बी कंपनी 300 के ऊपर चल रही है, तो क्या होगा? वॉल्यूम्स किस में ज्यादा होंगे ओके, 700 की प्राइस के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा होंगे कि 300 के ऊपर ज्यादा होंगे? तो जो वॉल्यूम जो 300 के ऊपर बहुत ज्यादा हाई होंगे, और कंपेरेटिवली 300 के जो वॉल्यूम से इसमें थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कम वॉल्यूम जनरेट होंगे ओके। यानी कि कंपनी के लिक्विडिटी के ऊपर भी फायदा होता है और शेयर होल्डर्स को भी दोस्तों फायदा देखने को मिल जाता है। यानी कि एक तो तय कि कंपनी 300 से लेकर जब भी 700 तक जाती थी तभी आपको कंपनी में बोनस देते हुए सामने आ जाता था, लेकिन अभी आपको कंपनी 1600 के आसपास अभी देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस में दोस्तों फिलहाल बायबैक चल रहा है, तो दिसंबर 2021 तक हम बोल सकते हैं ये बायबैक चलने वाला है। तो इस साल तो बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि आपको यह बोनस मिल पाए। तो मुझे ऐसा लगता है 2022 में दोस्तों आपको इसमें बोनस दिखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी के पास रिजर्व कितने, अप्रोक्सीमेटली 63,000 करोड़, 74,000 करोड़, अभी 70,000 करोड़। यानी कि कंपनी के पास कंपेरेटिवली विप्रो के ओके, विप्रो जैसे हम बोल सकते हैं विप्रो के अप्रोक्सीमेटली 54,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। और इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो लगभग 70,000 करोड़ के पास इनके पास दोस्तों अच्छे खासे मात्रा में हम बोल सकते हैं या रिजर्व प्रेजेंट है। तो कभी भी कंपनी आप बोनस दे सकती है, लेकिन अभी फिलहाल में बायबैक चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 2021 में आपको यह बोनस देखने को मिल पाएगा बायबैक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बायबैक खत्म होने के बाद 2022 तक आपको अच्छे खासे मात्रा में बोनस देखने को मिल पाएगा। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो लगभग इन्होंने 8 बार बोनस दिए ओके, ये इन्फोसिस की बात हो रही है। और विप्रो की अगर बात की तो विप्रो में हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 13 बार आपको यह बोनस मिली। यानी कि दोनों कंपनी बोनस देने वाली कंपनी, प्लस अच्छे खासे मात्रा में 3 से 4 बार आपको कंपनी डिविडेंड भी हर साल आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। तो अभी देखिएगा इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो इन्होंने बोनस दिया है ओके, आप ये देख सकते हो ओके, ये इनके बोनस हिस्ट्री है। तो लगभग मैक्सिमम जो 8 बोनस उन्होंने दिए, 8 में से 7 बोनस है जो 1:1 के दिए, और एक ही बोनस उन्होंने 3:1 का दिया है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगला जो आपको बोनस यहाँ मिल पाएगा ओके, हम बोल सकते हैं 99% गारंटी आपको 1:1 का आपको बोनस देखने को मिल पाएगा। तो अभी आप यहाँ 2014 से ऑब्जर्व कीजिएगा, 2014 में 1:1 का बोनस दिया,
फिर एक ही साल बाद हम बोल सकते हैं 2015 में भी 1:1 का बोनस दिया, फिर 16-17 यानी कि 2 सालों बाद आपको 2018 में 1:1 का बोनस मिला। यानी कि 2 सालों बाद आने के बाद अभी 2019 चला गया, 2020 चला गया, अभी 2021 चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं बायबैक के कारण हमें इसमें बहुत ज़्यादा कम गारंटी है कि इस साल हमें बोनस मिल पाएगा। लेकिन 2022 यानी कि 3 सालों बाद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों हमें इन्फोसिस में अब बोनस देखने को यहाँ मिल पाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, जो कि विप्रो और इन्फोसिस दोनों के ऊपर हमने आज की वीडियो में बातचीत की। तो दोनों कंपनी बहुत अच्छी है, दोनों कंपनी बोनस देने वाली कंपनी। तो जो भी कंपनी आपको पसंद है उन दोनों कंपनी में से आपको तो किसी भी कंपनी में दोस्तों बाइंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों होल्ड कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है दोनों कंपनी में बहुत ज्यादा स्कोप है। और स्पेसिफिक ये दो जो बिजनेस कंपनी कर रही है, जो कि क्लाउड बेस में जो कंपनी काम कर रही है, इन्फोसिस और विप्रो। तो हम बहुत सारे विप्रो की तो मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जो कि फ्यूचर के हिसाब से। ओके, जरूर वो इनका जो पैसे 50 गुना 100 गुना तो आराम से कर लेंगे क्योंकि क्लाउड बेसिस में काम करके। तो ये अगर 50-100 गुना करेंगे तो हमारा पैसा अगर 10 गुना भी इन्होंने कर दिया तो बहुत हो जाता है। ओके, 10 गुना भी हमारा तो सब पैसा हो जाएगा, अच्छी खासी मात्रा में भी रिटर्न देखने को मिल पाएगा। और एक कंपनी बोनस और डिविडेंड देने वाली स्टॉक से और कंपनीज में बायबैक भी जहाँ चलता रहता है। कभी इन्फोसिस में आपको बायबैक देखने को मिल जाएगा, कभी विप्रो में आपको बायबैक देखने को मिल जाएगा, कभी टीसीएस में आपको बायबैक देखने को मिल जाएगा। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मुझे पूछोगे कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए तो विप्रो और इन्फोसिस में से किसी भी कंपनी में दोस्तों आप ये निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों कंपनीज की अगर बात करें, दोनों कंपनी में हायर पॉइंट पर चलते सामने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है बायोनडिप कंपनी में कर सकते हो, अच्छी खासी कंपनी, एवरेज भी अच्छा खासा कर लीजिएगा। एक ही प्राइस पे 100% जो अमाउंट है आपको डालनी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैंने कल की वीडियो में आपके साथ क्रिएट किया था जैसे कि पोर्टफोलियो के 14 लाख का पोर्टफोलियो की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। किसी भी कंपनी में आपको एक ही बार में 100% अमाउंट नहीं डालनी होती, 20-20, 10-10% की अमाउंट हर बाय ऑन डिप में डाल सकते हो। तो आपकी नजर दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आशा करो दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी वीडियो को लाइक किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।